अब सिम्बा के फूफा जी उसे बहुत समझाते हैं। उनकी बातें सुनकर सिम्बा को मन में कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। लेकिन अगले ही दिन सुबह होते होते सिम्बा की फूफी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वे काफी दिनों से बीमार थीं। यह देखकर सिम्बा बहुत उदास हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहाँ रेखा भी अपनी फूफी को देखने आती है और वह भी बहुत रोते हुए बैठ जाती है। उसी समय सिम्बा अपने फूफा जी को आखिरी बार अपनी फूफी के पास ले जाता है। सिम्बा के फूफा जी अपनी पत्नी को उनकी पसंद की साड़ी पहनाते हैं और फिर उनकी पसंद का गजरा भी आखिरी बार पहनाते हैं। लेकिन अगले ही दिन सिम्बा के फूफा जी भी सबको छोड़कर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसी बीच रेखा के एक बेटे का जन्म होता है। जब यह बात सिम्बा को पता चलती है तो वह रेखा के बारे में सोचकर बहुत खुश हो जाता है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगता है। इसके बाद सिम्बा अपने बेटे को देखने के लिए सीधे अस्पताल पहुंच जाता है, लेकिन रेखा के घर वाले सिम्बा और उसके परिवार को अंदर जाने तक नहीं देते। तभी गिरिजा वहां आकर बहुत नाटक करने लगती है और अभिनय करते हुए अपने भाई के सामने प्यार दिखाने की कोशिश करती है। सिम्बा अपनी बहन को समझाता है। गिरिजा अपनी की हुई गलतियों को याद करके सबके सामने माफी मांगती है। सिम्बा अपनी बहन से पहले की तरह अब भी उतना ही प्यार करता था, इसलिए वह उससे कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद गिरिजा सबके सामने अपनी गलती स्वीकार करती है और सिम्बा से अपने बेटे को देखने देने की गुहार लगाती है। उधर सिम्बा का भांजा पहले ही रेखा के पास चला जाता है और रेखा के दोनों बेटों को देखकर बहुत खुश होकर नाचने लगता है। यह देखकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और अपना सारा गुस्सा भूलकर अंत में सिम्बा को फिर से अपना लेती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट करें।